क्या एक कमजोर खांसता हुआ बूढ़ा भिखारी एक 100 पहलवानों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके तर्क को हिला देगी। एक रात एक मंदिर का भारी खंभा गिरने वाला था। उसे रोकने के लिए एक पहलवान ने अपनी जान लगा दी, लेकिन वो हिल गया। तभी एक बूढ़े आदमी ने बिना हाथ लगाए सिर्फ अपनी फूंक से उस गिरते हुए पहाड़ जैसे खंभे को हवा में उड़ा दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो पुलिस और पुजारी ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद था। अगर दरवाजा बंद था तो वो बूढ़ा आदमी अंदर कैसे आया और वो गया कहाँ? रामपुर गांव में रामू नाम का एक पहलवान रहता था। रामू हनुमान जी का भक्त तो था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत अहंकार था। वो अक्सर अपनी मूंछों पर ताव देकर कहता था, अरे इस गांव का सबसे बड़ा मंदिर मैंने अपनी कमाई से बनवाया है। अगर मैं ना होता तो भगवान की रक्षा कौन करता? भगवान मेरे भरोसे हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वक्त जब जवाब देता है तो गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन गांव में बाढ़ आई। रामू पहलवान, जो कभी चट्टाने उठा लेता था, एक हादसे में अपना एक पैर खो बैठा। अब वो बैसाखी के सहारे चलता था। उसकी ताकत जा चुकी थी। गांव वाले अब उसे पहलवान नहीं, लंगड़ा रामू कहकर बुलाते थे। रामू रोज मंदिर जाता और रोते हुए कहता, प्रभु मैंने तेरी रक्षा की और तूने मेरा पैर ले लिया। एक काली रात फिर से भयानक तूफान आया। बिजली कड़की। रामू मंदिर के अंदर अकेला था। तभी उसने देखा कि मंदिर की छत का एक विशाल पत्थर का खंभा टूटकर गिरने ही वाला है, और ठीक उस खंभे के नीचे हनुमान जी की मूर्ति थी। नहीं, मेरे प्रभु दब जाएंगे। रामू अपनी बैसाखी फेंक कर लंगड़ाते हुए दौड़ा। उसने अपने कंधे उस गिरते हुए भारी खंभे के नीचे लगा दिए। खंभा टनों वजनी था। रामू का शरीर कांप रहा था। उसकी बची हुई टांग की हड्डी चटकने लगी थी। मौत उसके सर पर थी। वो चिल्लाया, कोई है? मदद करो। तभी अंधेरे में उसे एक बूढ़ा बीमार भिखारी दिखाई दिया, जिसके कपड़े फटे थे और वो ठंड से कांप रहा था। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खांसते हुए रामू के पास आया। उसने कहा, बेटा बहुत भारी है ना, ला मैं थोड़ा सहारा लगा दूं। रामू दर्द से चिल्लाया, अरे हट जा पागल बुड्ढे, मैं पहलवान होकर इसे नहीं रोक पा रहा। तू क्या करेगा? यहाँ से भाग, वरना दब के मर जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने खंबे को हाथ नहीं लगाया। उसने बस अपना चेहरा ऊपर किया और उस गिरते हुए विशाल खंबे पर धीरे से फूंक मार दी, और चमत्कार हो गया। जिस खंबे के नीचे रामू की जान निकल रही थी, वो खंभा उस बूढ़े की एक फूंक से हवा में तैरने लगा, जैसे उसका वजन रुई के बराबर हो गया हो। खंभा हवा में तैरता हुआ सीधा हो गया और अपनी जगह पर वापस जुड़ गया। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दर्द गायब हो गया। वो समझ नहीं पाया कि ये सपना है या हकीकत। वो पलटने ही वाला था उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़ने के लिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर का हॉल खाली था, सिवाय रामू के। रामू पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। बाबा, बाबा आप कहाँ गए? जैसे ही रामू ने मंदिर का मुख्य दरवाजा खोला, वो सन्न रह गया। मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद था। उस पर पुजारी जी का ताला लगा हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामू का दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर दरवाजा बाहर से बंद था और चाबी पुजारी के पास थी, तो वो बूढ़ा भिखारी अंदर कैसे आया और वो गया कहाँ? रामू कांपते हुए वापस हनुमान जी की मूर्ति के पास आया। उसने दिए की रोशनी में मूर्ति को ध्यान से देखा, और तब उसने वो देखा जो उसे जिंदगी भर के लिए बदल देने वाला था। मंदिर पूरा सूखा था, कहीं पानी की एक बूंद नहीं थी, लेकिन हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति पानी से पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे वो अभी अभी बाहर बारिश से आए हों। और मूर्ति के चरणों में वही फटे हुए गीले कपड़े पड़े थे जो उस बूढ़े भिखारी ने पहने थे। प्रभु! रामू जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं सोचता था कि मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आज समझ आ गया कि मेरी रक्षा आप कर रहे थे। उस रात रामू का अहंकार टूट गया, लेकिन उसकी भक्ति जुड़ गई। हनुमान जी ने उसे बताया कि शक्ति शरीर में नहीं, शरणागति में होती है। दोस्तों, दरवाजा बाहर से बंद था, फिर भी वो अंदर आए, क्योंकि भगवान के लिए कोई ताला नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि संकट के समय बजरंग बली किसी न किसी रूप में मदद करने आते हैं, तो कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें जय बजरंग बली, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विश्वास की ऐसी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।